नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 13 अपॉन में 3125। तो कह रहा है कि आपको ये चेक करना कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी कि आप तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन बिना डिवाइड किए आपको चेक करके बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है। इसके डिनोमिनेटर में है 3125। तो आपको हमने बोला था क्या कि डिनोमिनेटर में जो भी रहे उसका आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना। तो देखो कि इसका अगर आप फैक्टराइज करोगे तो यही होगा फैक्टराइज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब आप देख रहे हो कि इसके डिनोमिनेटर में अगर फैक्टराइज करोगे तो ये होगा। तो इसके 5 के अलावा कोई और सा भी फैक्टर है क्या, इसमें 5 के अलावा कोई और सा भी फैक्टर है। अगर 5 के अलावा कोई और सा भी फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये जो होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर कोई और होता तो वो क्या होता, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता। देखते हैं इसका सेकंड है क्या 17 अपॉन में 8। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 8 है, तो इसका आपको क्या करना, फैक्टराइज करना। तो देखो कि जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू टू इंटू क्या 2। ठीक है, देखो 2 के अलावा कोई और सा भी फैक्टर आ रहा है इसमें नहीं, तो वही हमने लिखा है कि 8 हैज 2 एज ओनली प्राइम फैक्टर। यानी कि क्या कि 8 ये जो है 8 है, 8 के पास सिर्फ क्या है, दो ही, 8 के पास सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर है, 2 के अलावा कोई और सा भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो अगर 2 के अलावा कोई और सा भी प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर देखो कि या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो दोनों रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या होगा, तब होगा आपका क्या, टर्मिनेटिंग होगा। अगर उसके अलावा 2 5 और उस दोनों के अलावा कोई और रहे तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आते हैं इसी के थर्ड पे। तो थर्ड है हमारा 64 अपॉन में कितना 455। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है 455 है, तो इसका आपको क्या करना, फैक्टराइज करना। तो जैसे आपने इसका फैक्टराइज करा तो क्या आ गया फैक्टराइज 5 इंटू 7 इंटू कितना 13। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 455 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है और क्या आ रहा है, 13 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 5 और 2 के अलावा कोई सा भी आ जाए तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। आते हैं उसके बाद इसी फोर्थ है हमारा 15 अपॉन में कितना 1600। तो देखो कि डिनोमिनेटर में कितना है 1600 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1600 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5 इंटू क्या 5। तो आप ये चीज देख रहे हो कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और सा भी फैक्टर है क्या, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 और 5 है। इसी के लिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो होगा क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी का देखते हैं 4 है हमारा 29 अपॉन में 343। तो देखो जरा कि आपको डिनोमिनेटर में क्या है 343 है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो जैसे हमने इसका फैक्टराइज किया तो क्या आ गया हमारे पास 7 इंटू 7 इंटू क्या 7। तो आप क्या, प्राइम ऑफ इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 और 5 के अलावा क्या है, कुछ और भी है, यानी कि 7 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। देखते हैं इसी का 6 है हमारा कि 6 अपॉन में 15। तो देखो कि 15 को आप अगर फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 5। तो आप देख रहे हो क्या कि डिनोमिनेटर में जो होगा 15 में इसमें देख रहे हो 2 और 5 के अलावा भी एक फैक्टर है क्या 3। तो इसके वजह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। देखते हैं 7 है हमारा 129 अपॉन में कितना 2 का पावर 2
5 का पावर 7 और 7 का पावर कितना 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि डिनोमिनेटर में तो यही है, तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी एक फैक्टर क्या है 7 है। इसी 7 की वजह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद 8 देखते हैं। 8 हमारा 23 अपॉन में कितना 2 का पावर 3 और 5 का कितना पावर 2। तो देखो जरा कि इसके डिनोमिनेटर में देखो जरा कि 2 और 5 के अलावा कोई और सभी फैक्टर है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। उसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इनका कह रहा है कि 35 अपॉन में 50। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है 50 है, तो 50 का जब आप फैक्टराइज करोगे तो वो क्या आ जाएगा 2 × 5 × 5। तो देखो जरा कि क्या इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और सा भी फैक्टर है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 35 अपॉन में 50 जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। देखते हैं इसका टेंथ है हमारा 77 अपॉन में कितना 210। तो डिनोमिनेटर में क्या है 210 है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको फैक्टराइज करोगे तो देखो जरा कि 210 के फैक्टराइज में 2 और 5 के अलावा भी एक फैक्टर क्या है 11 है। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी रेशनल नंबर दिए गए हैं जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, उसको आपको कह रहा है कि लिखने के लिए कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा। ठीक है, तो देखो कि पहला हमारा क्या था कि 13 अपॉन में 3125। तो सबसे पहले आप एक चीज समझो कि मान के चलो कि 5 है, ठीक है, 5 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5। अगर मान के चलो कि 7 है, 7 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.07। कैसे, देखो कि नीचे जितना जीरो होगा उसके बाद पॉइंट कितना होगा राइट साइड से राइट साइड से आपको उतना गिन के राइट साइड से उतना काउंट करके आपको देना है। जैसे कि देखो कि अगर 0 1 है तो राइट 5 तो है तो 5 ही होगा, लेकिन काउंट कितना करना 1 के बाद आपको पॉइंट देना है। जैसे कि 0 2 है तो एक तो 7 होगा ही होगा और उसके बाद कितना जीरो देना है, 1 0 देना है। जैसे कि देखो मान के लो कि 8 है, 8 अपॉन में कितना है 1 2 3 4 है, तो नीचे कितना जीरो है 4 है। तो देखो एक तो 8 होगा ही होगा, लेकिन अगर नीचे 4 जीरो है तो पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, वो किधर से राइट साइड से गिन के। तो देखो कि एक तो 8 हो ही गया 1 2 3, तो देखो अब कितना हो गया 1 2 3 4, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा कितना 0.0008 हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं कि समझ पा रहे होंगे। उनके बाद एक चीज और जरा समझो कि मान के चलो कि अगर मुझे 0 चाहिए तो 0 अगर मुझे चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 2 × 5 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 10, एक 0 आ जाएगा। अगर मान के चलो कि 2 × 2 × 5 करेंगे तो कितना 0 आ जाएगा 1, तो यानी कि जितने 5 यानी कि 2 और 5 का पेयर बना के आपको कितना करते जाना है 0 करते जाना है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जितना 5 है उतना ही अगर 2 हो तो कितना उतना ही क्या बना जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे कि देखो कि 2 × 5 × 5 × 2 × 5, ठीक है, तो देखो कि 2 और 5 का पेयर बनेगा तो 1 0 बन जाएगा। तो देखो 1 0 ये बना रहा है, 1 0 ये बना रहा है। अगर मैं बोलूँ कि इसको आपको 0 बनाना है तो एक तो 5 है और अलग से आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और तो देखो कि तब ये दोनों मिलके एक पेयर बना लेगा, तो अभी कितने 0 हो जाएगा 1 2 3 और साथ ही साथ 2 × 1 तो हमेशा वो 10 होता, तो यानी कि और आगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि जितने 2 और 5 का पेयर होगा उतना क्या होगा 0 होगा। जैसे कि दिया गया है 13 अपॉन में 3125, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है। तो देखो कि 13 तो है ऊपर, इसका हमने आपको प्राइम फैक्टराइज हर एक में करके दिखाया है, पीछे आप जाके देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4 और कितना 5, ठीक है। तो उसके बाद देखो जरा कि अगर मुझे नीचे डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनाना है, नीचे हमेशा कोशिश करना है क्या कि 10 आ जाए, 1000 आ जाए, 100 आ जाए, ताकि डिवाइड करने में हमें क्या आसानी मिल जाए। तो देखो अब आप अपनी मर्जी से आपको क्या करना है कि जितने 5 है उतने 2 डाल देना है नीचे भी। तो देखो 1
2 3 4 और 5, ठीक है, क्योंकि 5 कितने हैं, 5 भी 5 टाइम्स है, इसी के लिए 2 भी हमने कितना टाइम्स लिया है, 5 टाइम्स लिया है। उसके बाद आपने अलग से इनको मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी अलग क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ताकि ये दोनों कट के क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो क्या करना, ऊपर 1 2 3 4 और 5, ताकि अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे इन सबको तो वो आ जाएगा आपके पास 13 इंटू 32, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा देखो कि 5 और 2 का पेयर मिला के 1 0, 5 और 2 मिला के 1 0, तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, 5 पेयर बन रहे हैं, तो कितना जीरो, 1 2 3 4 5 और आगे कितना 1। उसके बाद अब आपको क्या कर देना है, अब आपको इनको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 416 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखो कि इनको डिवाइड करना है, तो इनको डिवाइड करना है, तो अभी हमने बोला है कि इनको जब भी डिवाइड करना हो 100 से, 10 से, 1000 से, तो आपको ये डालना है कि जो नंबर है पहले तो वही नंबर लिख देना है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो देखो नीचे कितना जीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट के बाद जीरो होगा, तो 3 डिजिट तो लिखा ही गया है, एक हो गया 4, एक हो गया 5, उसके बाद आपको क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये हो जाएगा। दूसरा हमारा 17/8। तो देखो कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना, 2 इंटू टू लिखोगे। अब आपको क्या बनाना है, जीरो बनाना है नीचे। तो नीचे जीरो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए, क्योंकि 2 तो है ही, तो 5 चाहिए। तो देखो जितना 2 है उतना 5 चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ आपने नीचे मल्टीप्लाई करा है ऊपर भी वही आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो अब आप देखो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 9375, ठीक है। अब जब आप अब और नीचे कितना हो जाएगा, तो 3 पेयर हैं 2 और 5 के, तो 1 और कितने जीरो, 3 जीरो। अब उसके बाद देखो जरा कि जब आप इनको डिवाइड करोगे तो अभी हमने बोला है कि जितने नंबर तो यही रहना है, लेकिन डेसिमल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट कितने पे आएगा, 3 डिजिट के बाद, क्योंकि नीचे जीरो कितना है, 3 है। तो देखो 1 2 3, उसके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तीसरा है हमारा 64/155। तो देखो इसका तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना ही नहीं है, क्योंकि इसने ये बोला कि जिसका टर्मिनेटिंग होगा उसी का बताना है। ये क्या था, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, इसी के लिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको नहीं लिखना है। देखते हैं 4 है हमारा 15/1600। तो देखो कि 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही होगा। इसमें देखो अब आपको क्या करना है कि आपको करना है नीचे जीरो बनाना है, यानी कि क्या कि आपको नीचे फॉर्म लेके आना है, 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाएगा, या फिर 1 पे 5 जीरो हो जाए। तो देखो कि सबसे पहले आपको जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का पेयर ढूंढना है। तो देखो कि 5 कितना हमारा है, 2 टाइम है, और 2 भी कितना हमारा है, 2 टाइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये मल्टीप्लाई होके और ये मल्टीप्लाई होके तो जीरो बना देगा, लेकिन फिर भी अभी इतना बाकी रह रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो इसका मतलब कितने 5 आपको चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, 1 2 3 और 4, ताकि ये और ये सब मिलके क्या बना दे मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो बना दे। तो देखो कि आपने अलग से इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करा है, तो आपको ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना 4। तो उसके बाद देखो कि ऊपर कितना हो जाएगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 9375। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने, एक तो 1 तो होगा ही होगा, कितने पेयर हैं, 6 पेयर हैं, तो जीरो कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद अब आपको डिवाइड करना है इनसे। तो देखो कि जो चीज़ें हैं वही होना है, वही आपको लिख देना है। नॉमिनेटर में इससे डिवाइड कर रहे हो तो जो चीज़ें हैं वही लिख देना है, लेकिन अब पॉइंट आपको लगाना है। तो देखो पॉइंट कितने अंक के बाद लगाना है, नीचे कितना जीरो है, 6 जीरो है, इसी के लिए आपको पॉइंट भी कितने जीरो के बाद लगा, कितने डिजिट के बाद लगाना है, 6 डिजिट के बाद लगाना है। तो देखो कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया कितना, वो हो गया 0.00937 इसका तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसी के इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको नहीं लिखना है। देखते हैं 6 1 2 3 डिजिट नीचे है, 3 जीरो नीचे है, इसी के लिए पॉइंट भी कितने डिजिट के बाद चाहिए, 3 डिजिट के बाद चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 0.115। देखो जरा कि 7 का तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।
देखते हैं, 9 9 है हमारा 35 अपॉन में कितना 50, तो 50 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू कितना 5। तो देखो जरा कि 5 कितना टाइम है 2 टाइम है, तो इसका मतलब 2 भी आपको कितना टाइम चाहिए 2 टाइम, तो अलग से हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हमने 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी आपको यही मल्टीप्लाई कर देना है 2। तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा 70 और नीचे कितना हो जाएगा एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो मतलब क्या कि हो जाएगा कितना 100, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो कितना हो जाएगा 0.70। 10 है हमारा 77 अपॉन में 210, तो इसको तो आपको लिखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देखो जरा कि थर्ड हमारा कह रहा है कि आपको दिए गए हैं कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं, इसको आपको बताना है कि ये रेशनल है या फिर रेशनल है या फिर नहीं है। अगर रेशनल है तो इसका जो क्यू होगा, यानी कि अगर रेशनल है तो इसको हम पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं, और क्यू इसका क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर जो होगा क्यू वो क्या होगा। तो देखो जरा कि अगर ये जैसे कि पहला है, आप देख रहे हो कि ये पहला क्या है डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसका, ये आपका क्या टर्मिनेटिंग, क्योंकि देखो कि पॉइंट के बाद एक टाइम आता है जहां पे डिजिट क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक क्या है रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसको आप हटाओ पॉइंट को हटाओ, तो पॉइंट के बदले में कितना जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा क्या, यही देखो यही तो है ना कि P अपॉन में Q, यानी कि P इसको बता रहा है और Q किसको बता रहा है इनको बता रहा है। और Q को आप क्या लिख सकते हो, Q को लिख सकते हो 10 पे पावर कितना 9 लिख सकते हो। सेकेंड देखो जरा कि ये हमारा दिया गया डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हो आप कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ ही साथ क्या कि नॉन रिपीटिंग। देख रहे हो ना, तो कल हमने आपको बताया था कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन का अगर फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहे तो वो रेशनल नंबर क्या होगा नहीं होगा। देख रहे हो ना, क्योंकि ये रेंडमली बढ़ते जा रहा है, कुछ भी पॉइंट के बाद कुछ भी होते जा रहा है, कुछ भी आते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। जब रेशनल है ही नहीं तो इसको पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे हम नहीं लिख सकते हैं। देखते हैं इसी का थर्ड, ये है हमारा कितना 43 पॉइंट, और साथ साथ इतने पे क्या दिया गया है बार दिया गया है। तो ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, मान के चलो कि 0.3 है, इस पे अगर बार है तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो 0.333, मतलब क्या कि देख रहे हो ना इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर मैं इसको लिखूं तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसका मतलब ये जो होगा ये डेफिनेटली क्या है ये रेशनल नंबर होगा। आप इसको रेशनल नंबर पे क्या कर सकते हो दिखा सकते हो पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे। तो देखो कि अगर इस टाइप का रहे तो आपको क्या करना है कि जितने पे रैकरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि कितना है जितने पे भी रैकरिंग है आप क्या कर सकते हो रैकरिंग आपको हटाना है। तो जब भी हम रैकरिंग को हटाते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, चाहो तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो 43 प्लस में कितना 0.1234567 और कितना 9। अब आप देखो कि 43 और इनको आप चाहो तो रैकरिंग यहां से हटा सकते हो 3 4 5 6 7 8 9, और जितना 9 है उतने 9 आपको जितने पे रैकरिंग है उतना 9 आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, इतना 9 लिख देना है। अब आप इनको तो ये इसका क्या हो गया यही इसका पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे आ गया, मतलब क्या कि आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे हो जाएगा।